A block of mass capital M is attached to the lower end of a vertical spring. The spring is hung from a ceiling and has a force constant value K. The mass is released from rest with the spring initially unstressed. The maximum extension produced in the length of the spring will be. तो ये कुछ ऐसा कह रहे हैं कि ब्लॉक इज अटैच्ड टू द लोअर एंड ऑफ अ वर्टिकल स्प्रिंग, और फिर कह रहे हैं कि स्प्रिंग इज हंग फ्रॉम अ सीलिंग एंड हैज़ फोर्स कांस्टेंट के। मतलब कि एक स्प्रिंग है जिसका ऊपर वाला हिस्सा तो सीलिंग से अटैच्ड है, स्प्रिंग कांस्टेंट है के, और ब्लॉक का मास है m। फिर ये कह रहे हैं कि मास को रिलीज कर दिया विद द स्प्रिंग इनिशियली अनस्ट्रेच्ड, मतलब स्प्रिंग में कोई इलोंगेशन नहीं था। तो जैसे मतलब ये समझ लीजिए कि अगर यहाँ पर एक पर्सन है तो उसने इसको ऐसे पकड़े हुए है। अब स्प्रिंग में अभी इलोंगेशन 0 है। अब इस आदमी ने इसको छोड़ दिया, तो छोड़ने पर क्या होगा कि ये स्प्रिंग पहले तो ब्लॉक ऐसे नीचे जाएगा, फिर रुकेगा, फिर ऊपर जाएगा। तो हमसे ये पूछ रहे हैं कि व्हाट इज़ द मैक्सिमम एक्सटेंशन, यानी कि ये ब्लॉक जब बिल्कुल नीचे पहुंचेगा और रुकेगा, उसी मोमेंट पर स्प्रिंग का जो एक्सटेंशन है वो मैक्सिमम होगा। तो आप देखिए, अगर मैं इसी डायग्राम को आगे कंटिन्यू करूं तो जब ब्लॉक यहाँ कहीं पहुँच गया, ये तो पुरानी पोजीशन थी, और ये है नई पोजीशन। इसका मतलब कि अगर आप यहाँ पर देखें तो पुरानी पोजीशन और नई पोजीशन के बीच सपोज ब्लॉक y डिस्टेंस नीचे गया, तो अब स्प्रिंग में जो कंप्रेशन है वो भी इलोंगेशन है वो भी y हो गया। तो अगर हम इस बॉटम वाली लाइन को रेफरेंस लाइन बना लें तो शुरुआत में स्प्रिंग के पास ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी थी mgy। जब ये ब्लॉक यहाँ पर आकर रुका तो चूँकि ये रेफरेंस लाइन पे आ गया है तो पोटेंशियल एनर्जी तो ज़ीरो हो गई, ग्रेविटेशनल रुक गया तो काइनेटिक एनर्जी भी ज़ीरो हो गई। तो स्प्रिंग अगर इलोंगेट हो गई तो इस स्प्रिंग के अंदर एनर्जी आ गई हाफ KY², मतलब जो पहले ग्रेविटेशनल एनर्जी थी वो अब स्प्रिंग के अंदर घुस गई। तो हम इसको अगर सॉल्व करें तो आप देख सकते हैं कि y की वैल्यू आएगी 2mg/k। तो जो इलोंगेशन होगा स्प्रिंग में मैक्सिमम वो होगा 2mg/k। तो 2mg/k यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ है।